श्री साकेत पंचांग में। श्री साकेत पंचांग के शास्त्रीय अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम पंचांग निर्माण के आधारभूत समय गणनाओं को सरल और स्पष्ट रूप से समझेंगे। यह अध्ययन न केवल ज्योतिषीय विद्यार्थियों के लिए बल्कि पंचांग निर्माण में रुचि रखने वाले प्रत्येक जिज्ञासु के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए और प्रत्येक जिज्ञासु के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। आइए शास्त्र और गणना के इस पवित्र ज्ञान को श्रद्धा और ध्यान के साथ प्रारंभ करें। श्री साकेत पंचांग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म दृश्य शुद्ध गणित एवं सटीक गणना पर आधारित है। जी, तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय काल गणना परंपरा। भारतीय काल गणना परंपरा से ही आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि भारत में जितनी भी काल गणनाएं हैं उनकी क्या क्या परंपरा रही है। तो इसी परंपरा में हम आज पढ़ेंगे संवतों की उत्पत्ति, ग्रंथ, गणित और आधुनिक मान। मतलब संवतों की उत्पत्ति कहां से हुई, ग्रंथ किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, या संवतों की उत्पत्ति में यह भी कह सकते हैं कि उस संवत का नाम क्या है, इनकी गणित कैलकुलेशन क्या है, और वर्ष 2025 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2025 के अनुसार इसका जो है क्या मान निकलेगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं इसको। प्रस्तावना हमारी कहती है कि भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट और वैज्ञानिक परंपरा उसकी काल गणना प्रणाली रही है। भारत में समय को केवल दिन, महीने, वर्ष तक सीमित ना रख करके उसे युग, संवत, तिथि, नक्षत्र और ऋतु जैसे सूक्ष्म गणितीय नियमों में जोड़ा गया है, जिससे संवत धर्म, कृषि, खगोल, शासन और सामाजिक जीवन का आधार बने। इसी प्रस्तावना में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विक्रम संवत, शक संवत, फसली संवत, महावीर निर्माण जैन संवत, कलयुग तथा श्री कृष्ण संवत। प्रत्येक संवत किसी ऐतिहासिक घटना, धार्मिक मान्यता या व्यवहारिक आवश्यकता से विकसित हुआ है। तो अब तो ये पता तो लग ही गया होगा कि ये संवत कहां से आए। इनका उद्देश्य कहीं कृषि और राजस्व व्यवस्था रहा, कहीं आध्यात्मिक साधना, तो कहीं शासन एवं प्रशासन की स्थिरता। यानी ऐसा कोई शासन आया होगा जिसकी वजह से हमने इसको किया है। इस अध्याय में सभी प्रमुख संवतों के ग्रंथ संदर्भ सहित सरल भाषा में स्पष्ट गणितीय सूत्रों से और वर्तमान वर्ष की गणना के साथ हमने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत करने वाला मैं ज्योतिषाचार्य अक्षय शास्त्री, और आप हमारे पंचांग को उपयोग में ले सकते हैं। कैलेंडर के रूप में यह पंचांग निकलता है, श्री साकेत पंचांग जो बूंदी से निकलता है। इसमें बहुत सारी गणितीय प्रक्रियाएं भी दी गई है ताकि पाठक केवल पढ़ करके यह समझ सके कि कौन सा संवत क्यों बना, कैसे गिना जाता है और आज उसका क्या मान है। यह सामग्री पंचांग निर्माताओं, ज्योतिष विद्यार्थियों और भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्येताओं, एक बार फिर से सुनिएगा, आज यह सामग्री पंचांग निर्माताओं, ज्योतिष विद्यार्थियों तथा भारतीय इतिहास और संस्कृति के
अध्येताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सबसे पहले बात करेंगे अनुक्रमणिका की कि हम कौन कौन से संवत पढ़ने वाले हैं। भूमिका मैंने अभी आपको बताई, भारतीय कालगणना की परंपरा। अब हम आज जिस संवत के बारे में पढ़ेंगे वो है विक्रम संवत, हिजरी संवत, बंगाली संवत, फसली संवत। विक्रम संवत की उत्पत्ति कैसे, ग्रंथ और गणना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिजरी संवत हमेशा चंद्र आधारित कालगणना पर निर्धारित है। बंगाली संवत कृषि एवं सौर परंपरा पर है। वहीं फसली संवत मुगल कालीन राजस्व संवत से आरंभ हुआ। इसके अलावा हम कौन कौन से और संवत पढ़ने वाले हैं, वह है शक संवत, राष्ट्रीय पंचांग वाला, महावीर निर्वाण जैन संवत जो भगवान महावीर प्रभु से संबंधित है, कलयुग जो युग पर आधारित है, श्री कृष्ण संवत जन्म आधारित धार्मिक संवत है। भारतीय स्वतंत्रता संवत आधुनिक ऐतिहासिक काल गणना 2025 ईस्वी में प्रचलित सभी संवत की हम अंतिम गणितीय एवं ग्रंथानुसार सार भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रंथों से क्या क्या लिया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो विशेष यह है कि यह अध्याय पुस्तक स्तर पर अंतिम रूप से तैयार किया गया है। इसमें प्रत्येक संवत के लिए ग्रंथ संदर्भ, विस्तृत व्याख्या, गणितीय सूत्र, वर्ष के अनुसार गणना और अंत में सभी संवतों का गणितीय एवं ग्रंथानुसार सार एक ही स्थान पर हमने दिया है। यहां पर विक्रम संवत, सबसे पहले विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत का जो ग्रंथ है वो सूर्य सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है, आर्यभट्टीय में मिलता है, बृहत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है और भारतीय शिलालेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। व्याख्या है कि विक्रम संवत भारत की सर्वाधिक प्राचीन और व्यापक रूप से प्रचलित कालगणना है। यह चंद्र सौर प्रणाली पर आधारित है, इसलिए धार्मिक, सामाजिक तथा पंचांगीय कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात और नेपाल में इसका व्यापक प्रयोग होता है। फिर से समझिएगा, उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात और नेपाल में इसका व्यापक प्रयोग होता है। लगभग लगभग सभी पंचांगों में यही कार्य ली जाती है। गणना के बारे में बात कर लेते हैं तो विक्रम संवत सूत्र एवं गणना इस प्रकार है कि वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है, ईस्वी का मतलब क्या हुआ, ईस्वी का मतलब हुआ कि जो वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है उसमें 57 जोड़ेंगे तो हमारा वर्तमान विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। तो 2025 प्लस 57 बराबर 2082, यानी अभी हमारा 2082 चल रहा है। हिजरी संवत ग्रंथ है अल कुरआन, हदीस, तारीख ए तबरी, इन 3 ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तो हिजरी संवत इस्लामी जगत की आधिकारिक कालगणना है जिसका आधार पैगंबर मोहम्मद साहब की हिजरत है। ये 622 ईसा पूर्व चालू हुआ। यह पूर्ण चंद्र आधारित होने के कारण हर वर्ष ईसवी तिथि से लगभग 11 दिन पीछे खिसकता रहता है। अब 622 याद रखिएगा, यहां पर हमने दिया है 622 ईस्वी, यहीं से इसकी कैलकुलेशन शुरू होती है कि ईस्वी सन से हिजरत वर्ष घटाएं, 2025 में से 622 घटाया 1403 आए। चंद्र सौर अनुपात लागू किया। यह चंद्र सौर अनुपात इसलिए लागू किया क्योंकि एक सौर मास में 33 महीने होते हैं, चंद्रमास में 32 होते हैं। तो 1403 जो ऊपर आया था उसको गुणा किया 1446.8, पूर्ण वर्ष लेने पर हिजरी संवत में प्राप्त होता है 1447, क्योंकि यहाँ 0.5 के बाद हम इसको 1447 लिख सकते हैं, इसलिए इसका संवत हुआ 2025 वाला 1447। बंगाली संवत ग्रंथ और व्याख्या कहती है कि इसका उल्लेख सूर्य सिद्धांत में मिलता है।
और बंगीय पंचांग, जो बंगाल से निकलने वाले पंचांग है उनमें निकलता है। तो बंगाली संवत कृषि और ऋतु चक्र पर आधारित सौर संवत है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेशन है कि वर्तमान वर्ष में से 595 माइनस जब अपन करेंगे तो उत्तर आता है हमारा 1432। अब यहाँ मेरे पास अभी लिखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपको लिख करके नहीं बता रहा हूँ। फिर भी यदि आप इसको करते हैं तो 2025 माइनस 593 बराबर 1432 आप अपने अपने कैलकुलेटर पे इसको कर सकते हैं। ये अभी आपका बंगाली संवत चल रहा है। और आगे की बात करते हैं तो फसली संबंध। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आ रही है, कैलकुलेशंस जो हमने दी है वो अगर अच्छी लगती है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। फसली संबंध, इसका जो ग्रंथ है वो है आईने अकबरी, मुगल राजस्व अभिलेख, इन दोनों में इसके बारे में बताया गया है। व्याख्या है, फसली संबंध का उद्देश्य कृषि, फसल कटाई और भू राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना था। अपने भी सनातन धर्म में आखा तीज चलता है और कई बार आपने देखा होगा भाई आखा तीज से आखा तीज साल मानते हैं अपन, अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया तक। हालांकि हम विक्रम संवत को मानते हैं जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। अकबर के शासनकाल में इसे किसानों की सुविधा के लिए अपनाया गया। खसरा, खतौनी और जमाबंदी में इसका व्यापक प्रयोग हुआ है। तो इसकी कैलकुलेशन क्या कहती है कि अकबर के समय जो था तब से इसको फसली संवत सूत्र ईस्वी 590 यानी वर्ष 2025 में से हमने इसे घटाया तो वर्ष आया 1435। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के संवत्सरों की जानकारी लेकर के। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। हमसे जुड़ें और अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करें।